पर जाकर या कहीं अन्य जगह पर जाकर हमें ढूंढना नहीं है, हमें वहां तो भगवान रह रहा है, ढूंढना हमको अपने भीतर है। महाराज शक्कर देखिए, चाय बनाते हो रोज, कैसी होती है? काली है कि सफेद है? सफेद। सुंदर तो है ना शक्कर, सफेद तो है ना, काली तो नहीं है। नहीं। पर उसी शक्कर की जब चाशनी बनाई जाती है, उसी शक्कर की जब चाशनी तैयार करते हैं, तो उसमें ऊपर 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 बहुत सारा खार आ जाता है। गंदगी आती कि नहीं आती उसमें? उसी शक्कर कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी अच्छी लगे, जोरदार दिखे, और दिखने में भी अच्छी, एकदम सजी धजी नजर आती है। पर किसको मालूम था कि इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है? तो शक्कर जैसे हम समय दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं, कोई कमी थोड़ी ना है आप में हो या किसी में भी हो, सब दिखने में अच्छे लग रहे हो, सब सुंदर लग रहे हो, सब अच्छे नजर आ रहे हो। पर जब इसको आगी पर तपाया जाता है शक्कर को, तो उसमें भी खार ऊपर ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब आपको भी संसार में तपाया जाता है, परिवार में तपाया जाता है, कुटुंब कबीले में तपाया जाता है, तो आपका भी खार बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, आपके भी सम्मुख में वो प्रकट हो जाता है। कोई गैस पे तपाता है, कोई लकड़ी की भट्टी पर तपाता है, कोई वो बिजली का भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ गए ना, बस तुम उत्तर में समझ गए। बहुत एक बिजली का भी आता है, उस पे भी तपा लो। कोई बिजली वाले पे तपा रहा है, कोई लकड़ी वाले पे तपा रहा है, कोई गैस पे तपा रहा है, कोई घासलेट का तेल का वो बत्ती वाला स्टोव उस पे तपा रहा है। जिसकी जहां मर्जी पड़ रही है वो उसको तपा रहा है। तपाया, चाशनी बनाई, तो उसमें खार आई। शक्कर दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, पर जब तपना चालू होती है, जब चाशनी बनना चालू होती है, तब उसमें खार आना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति, मनुष्य परमात्मा के पास जाना चालू करता है, और संसार के लोग जब इसको तपाते हैं, कोई चूल्हे पर तपाएगा मतलब घर में, कोई गैस पर तपाएगा मतलब समाज में, संसार में, कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी चूल्हा होता है उस पर तपाएगा, तो समझ लो कि हमारे लौकिक व्यवहारिक जीवन में जब तपाया जाता है मनुष्य को, भगवान की भक्ति में बढ़ने से समय पर, बढ़ते समय पर, भगवान की ओर जाते समय पर जब उसको तपाया जाता है, तब उसका खार निकलना प्रारंभ होता है। कहीं छल, कहीं बेईमानी, कहीं कपट, कहीं निंद्रा, जो जो आदिक आदिक बेकार कर्म है, सब निकलता। अब गुलाब जामुन बनाओगे या खोपरा पाक बनाओगे, उसमें वो खार दिखेगी क्या? अरे जमी के तो बोलो, नहीं दिखेगी। नुक्ती में दिखेगी खार, बेसन चक्की में नहीं, वो खार नजर नहीं आएगी। फिर तुमने उसकी गुलाब जामुन बना ली, चाहे उसकी तुमने बेसन चक्की बना ली, तुमने चाहे उसमें खूब सारा पकवान तैयार कर लिया, पर खार उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो खार
बना था उसको चमचे से हाथ चम्मच से चलनी बसंत पंचमी के दिन कर बाहर कर दिया। सरसों उसी तरह के 31 फूल भगवान शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, भजन तो में तप बच्चा लोगे, पढ़ने में दुनिया के अव्वल लोग निकल अपशब्द जाता है। कहेंगे, ताने देंगे, उसके गालियां बच्चे देंगे, को कभी टेढ़ा नहीं कह टेढ़ा सकते बोलेंगे, कि पढ़ने जब तुम बैठ, वो खुद बैठ जाओगे। उसके बाद में तुम फिर गुलाब जामुन केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन, जलेबी जो बनाना चाहो बनाओ, एक ही दिन तुम परमात्मा के हो गए। उसके बाद बाकी के सरसों के फूल आपको उसके मालूम बाद कि केवल आनंद रोग ही मुक्ति आनंद। के लिए तो होते फिर उस समय कोई दिखावा नहीं। महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। पुष्प वाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। मेरा उसी शंभु, समय पर मेरा भोलेनाथ, गुरु बाबा ने मेरा राम, जनकपुरी में राम जी मेरा को भी भेज कृष्ण। दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु तुम्हारा बाबा ने कभी बुरा नहीं करता। जब बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा और पुष्प बुरा लेने कौन के लिए करता है? राघव जी जब गए, आपके अपने तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर, मेरा ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। तुलसी के दल भी लिया। इसलिए आपको पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। राम जी बच नहीं तुलसी लिया है, पाएगा। पुष्प लिया है। विश्वामित्र अरे के सामने, गुरु जी के ओ सामने कर दिया, ये पुष्प, ये तुलसी के दल, मत करना, ये पुष्प है, ये तुलसी के दल। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत दिल दुखा दुनिया का, जय हो। मत दिल दुखा दुनिया का, खाली ही जाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, तेरे आगे आएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। महाराज, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। जब आपका बुरा वक्त आने वाला होता है ना, भगवान तुम्हारा खाना बंद नहीं करता। बहुत ध्यान देना कथा पर जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है और विशेष ध्यान देना। बुरा समय अगर आपका आएगा तो भगवान आपका खाना बंद नहीं करेगा। आपके घर से सारा भोजन भगवान छुड़ाएगा नहीं। भगवान तुम्हारा सोना भी नहीं छुड़ाएगा कि तुम सो रहे हो, आराम कर रहे हो, ये भी भगवान खत्म नहीं करेगा। जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, ना तुम्हारा खाना भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारे कपड़े भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारा सोना छुड़ाएगा, ना तुम्हारा घूमना फिरना छुड़ाएगा। जब व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है, उससे पहले भगवान उसको इतना काम में लगा देता है, इतनी दौलत, इतनी संपदा देना चालू कर देता है, इतने काम में उलझा देता है कि वो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है। बस समझ लेना, जिस दिन तुमने भगवान का सेवा करना बंद कर दिया, जिस दिन भगवान ने तुम्हें काम में उलझा दिया, अब तुम रोज पहले 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट तुम जो भगवान को देते थे,
तुम्हारा अगर वो 15 मिनट पूजन का, अर्चना का, सेवा का, भजन का, मंदिर का, चाकरी का छूट रहा है, धीरे धीरे तुमसे सेवा बंद होती चली जा रही है, तो समझ लेना कि 2-4 साल में कोई बड़ी घात आने वाली है। इसलिए भगवान आज से मुझे लाइट जलाकर इंडिकेटर दे रहा है। अभी से गाड़ी जब इंदौर से आती है और कुबेरेश्वर धाम के लिए मुड़ती है तो पहले से इंडिकेटर देना पड़ता है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। भोपाल से आती है तो भी थोड़ी दूर से मन लाइट चमकाना पड़ती है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी भी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले मैं बहुत करती थी, अब न जाने क्या हो गया गुरुजी पूजन, समझ ले अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल, भगवान के दरवाजे जाना चालू कर दे, वापिस दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगा। वो लाइट जलाता है, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, हो खूब डट के खाओ। कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा वो, कपड़े भी खूब पहनो। घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा वो, सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा। पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमको सेवा से हटा दिया? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमें पूजन से हटा दिया? कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे भरोसे ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हुआ? क्यों पहुंचे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्मक की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, तेरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका? राजा भीष्मक कहां के थे? अमरावती के थे ना, उधर ही क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा,
क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में, जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक ज्ञात है, भूल नहीं पाए हो। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी चित्त में, तुम्हारे व्यवहार में दिया जाता है, वो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता। जवानी में भले तुम भूल जाओ, जो होता है कई बार, पत्नी ने कोई बात की, सुनो तुम बाजार जा रहे हो, जरा सामान लेकर जाना, भूल गए, नहीं लाए। पति ने पत्नी से कोई बात की, भूल गए, नहीं लाए। जवानी में भूल सकते हो, अधेड़ी में भूल सकते हो, बुढ़ापे में भूल सकते हो, पर बचपन में जो दिया गया था वो नहीं भूल पाए। राजा भीष्मक ने अधेड़ी में अगर जो मिला नारद जी से वो भले भूल गया होंगे, पर रुक्मणी जी ने जो 7 वर्ष की अवस्था में जो देवऋषि नारद के मुख से संवाद सुना था, वो संवाद रुक्मणी जी कभी नहीं भूल पाई। और रुक्मणी जी नहीं भूली तो उसने मन में विचार कर लिया कि मैंने सुना है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका व्यवहार इतना सुंदर है, वो इतने वीर हैं, उन्होंने पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर को मार दिया, उन्होंने कंस को मार दिया, उन्होंने तृणावत को पछाड़ दिया, जब उन्होंने गोपियों की मटकी को फोड़ा है, मक्खन को खाया है, सुंदर गौओं का चरण कराया है, तो ये रुक्मणी जी के कानों में जब गया तो रुक्मणी जी के हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। और जब भाव उत्पन्न हो गया, जब एक बार पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा और पक्का भाव जब उत्पन्न हो जाता है, तो मेरे कृष्ण राधा को नहीं मिल पाए, रुक्मणी को मिल जाते हैं, केवल विश्वास के बाद। फिर वो राधा को नहीं मिल पाए। रिटर्न थोड़ा सा, वो राधा को नहीं मिले, वो किसको मिले, जम के बोलो जरा, रुक्मणी। राधा को प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या था, सुना था कृष्ण के बारे में। आप लोग भी, जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हो ना, आपने भी सुना था टीवी के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम के बारे में। तो तुम सब सुन के, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 5 साल से अंदाजा लगाकर बैठे हुए थे कि जाना है, पहुंचना है। अब सुना था तो कहां तक पहुंच गए, रुक्मणी जी ने सुना था तो जगदम्बा के मंदिर पहुंची थी और भगवान कृष्ण उसको गोदी में उठाकर ले गए थे। इसी तरह तुमने सुना था तो तुम कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे, और जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर गए हैं, उसी तरह शंभु भी तो आपका कार्य साधेगा। आपने उससे निवेदन करा, आपने उससे कहने का प्रयास किया। पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, नैया भवन में डाली है। हे बाबा, दूसरा पक्ष नहीं। शंभो तेरे ही भरोसे,
ओ भोले तेरे ही भरोसे। हम उसका विश्वास कर कर, उसका भरोसा कर कर, उसकी दृढ़ता को धारण कर कर उसके दरवाजे तक गए। इतने पत्र आए हैं, जो पढ़े वो ये रहे, जो नहीं पढ़े वो ये है। अब इन पत्रों में बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जिन पत्रों में लिखा होता है कि हमने ये करा था और हमारा ये काम हो गया। क्या तुम पहले शंकर जी के मंदिर नहीं गए क्या? जम के बोलो जरा, गए हो ना? क्या तुम पहले भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ाए क्या? चढ़ा। क्या तुमने पहले सोमवार के व्रत नहीं करे क्या? करे। क्या तुमने पहले बेलपत्री नहीं चढ़ाई क्या? चढ़ाई। पर पहले जो चढ़ाया था